बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ को जमानतें मिल चुकी हैं और अब मियां साहब पाकिस्तान वापस भी आ सकते हैं। लाहौर वापस आना चाहें तो लाहौर लैंडिंग कर सकते हैं, इस्लामाबाद वापस आना चाहें तो इस्लामाबाद आ सकते हैं। और अब नवाज शरीफ के लिए पूरे के पूरे निज़ाम की सहूलतकारी अवाम पर आया हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चंद सेकंड्स की समाअत का अहवाल भी आपके सामने रखना है और इसके साथ ही साथ जो एहतसाब अदालत है जहां से मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत दिलवाई गई है उसमें किस तरह से जज ने जिसने जमानत देनी थी, कल उनकी हमशीरा का इंतकाल हुआ, अपनी तबीयत खराब थी लेकिन घर पे पड़ी मैयत छोड़कर जज साहब नवाज शरीफ साहब को जमानत देने आए। इस वक्त एक नई मिसाल कायम हो चुकी है और इंसाफ का एक नया मेयार नवाज शरीफ साहब के लिए नया स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर दिया गया है। वहीं दूसरी जानिब जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के साथ एक मरतबा फिर हाथ कर दिया है और एक ही दिन में नवाज शरीफ साहब जो कि मफरूर, इश्तिहारी, सजा याफ्ता, ताहयात नाअहल और अदालतों से भागे हुए शख्स हैं, उनके लिए क्या कुछ पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में है। और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जहां पर एतराज़ात पर एतराज़ात लगते हैं, जहां पर इमरान खान के लिए एक अलग मयार है, एक अलग स्टैंडर्ड है, वहां पर नवाज शरीफ के लिए किस तरह से माहौल सेट किया गया। एंड देयर इज अ रीजन कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। यहीं पे सवालात खड़े हो जाते हैं। लैंड लाहौर करना था मियां साहब ने, लेकिन इस वक्त जब पूरा निजाम सहूलतकारी करे और नैब के प्रोसिक्यूटर्स, नैब की टीम जिस तरह से एक्सपोज हुए हैं वो, इसका भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अदालत में मियां साहब के वकील आने से पहले नैब के वकील चक्कर लगाते रहे कि कब आएंगे जज साहब और वकील और हम मियां साहब वाले मामले में हम अपनी जान छुड़वाएं किसी तरीके। और इस वक्त जो एक एहतसाब की बात हो रही थी ना कि अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होगी, मुल्क के अंदर ये सब कुछ होगा, वो सब कुछ आज मल्टीप्लाई बाय जीरो हो चुका है। कोई अक्रॉस दी बोर्ड नहीं, सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी होगी और जो स्क्रिप्ट को चीजें सूट करेंगी वही इस मुल्क में होंगी, उसी तरीके से ये मुल्क चलता रहेगा। कुछ नया नहीं है, कुछ इस सब के अंदर ऐसा वैसा नहीं है। मैंने दोनों अदालतों की समाअत का अहवाल आपके सामने रखना है और इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम मैंने आपके सामने कुछ और चीजें भी रखनी है। इमरान खान साहब के साथ आज जो हाथ हुआ है उस हवाले से डिटेल्स भी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, मुबारक हो पूरी पाकिस्तानी कौम को कि इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे तो बाद में बात करते हैं और वही बात है कि आप खुद अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी, पाकिस्तान में कंटेम्प्ट भी लग जाती है लोगों पर। लेकिन मैं समझता हूं कि हम अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम जज साहब का एहतराम करने वाले लोग हैं, हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस जो है उनका भी एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, सब जजेस की इज्जत करते हैं, काजी साहब से लेके किसी लोअर जुडिशरी के शख्स तक। और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म डिसीजंस पर, तरीका कार पर हो सकता है, लेकिन किसी भी तरह से मकसद जो है वो ये नहीं है हमारा और ना कभी होगा कि हम अदालतों की तौहीन करें। अदालतें ही तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आखिरी हमारे लिए स्टेप क्या है? मेरे साथ कोई जुल्म होता है, नाइंसाफी होती है, मेरे ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने कहां पे जाना है? अदालतों में जाना है। इस मुल्क के लोगों ने अदालतों में जाना है और यही बात मैं कहता रहा हूं कि खुदारा इमरान खान के साथ अपने बुग़्ज़ की इंतहा कर दें। इमरान खान के साथ जो करना है आपने कर दें। इमरान खान को आपने निशाने इबरत बनाना है, आप अपने मिशन पे लगे रहें। आपने नवाज शरीफ की सहूलतकारी के अंदर निजाम को एक्सपोज करना है, निजाम को नंगा करना है, करें। लेकिन अदालतें, इसकी कॉस्ट अदालतें बेयर कर रही हैं एज एन इंस्टीट्यूशन। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस के मामले में अदालती अहकामात, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की वक्त खत्म हो गई। वो एक पीस ऑफ पेपर नहीं, रद्दी का कागज साबित कर दिए हमारी इंतजामिया ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने। किसकी ईमा पर, ये सबको पता है। अच्छा, फिर अब नवाज शरीफ साहब की वापसी वाले मामले के अंदर भी अवाम सब कुछ देख रही है, वेल अवेयर लोग हैं ना, उन्हें सब पता है। कंपैरिजंस हैं कि खान साहब के लिए किस तरह का इंसाफ का म्यार है, मियां साहब के लिए इंसाफ का किस तरह का म्यार है। अब यहां पर आप चीजों का अंदाजा लगाएं। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तोशा खाना केस में गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल करने की दरखास्त मंजूर कर ली है। जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वजीर आजम को 24 अक्टूबर तक गिरफ्तार न करने का हुक्म
हुक्म देते हुए कहा है कि 24 अक्टूबर तक अदालत में पेश ना होने की सूरत में वारंट बहाल हो जाएंगे। इससे कबल इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वारंट मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला महफूज किया था। नैब की जानिब से भी नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के फैसले की हिमायत कर दी गई। मतलब इसमें जज साहब ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, जज मोहम्मद बशीर साहब, क्योंकि वो बात है ना, मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, वो वाली बात है कि जब जो दरखास्त गुजार है वो कह रहा है कि मुझे जमानत दे दें आप, और नैब वालों की फुर्तियां, और नैब को जब कहा गया कि रिकॉर्ड दें तो 2 सेकंड के अंदर उन्होंने रिकॉर्ड दे दिया। आप यहां से अंदाजा लगाएं कि हर चीज तैयार थी, अदालत वरना कहती है कि रिकॉर्ड लेके आए, फलाने को नोटिस कर दें, वो पेश होंगे, डेट फौरी तौर पे सब कुछ, और उन्होंने कहा हमें कोई एतराज नहीं, मियां साहब की जमानत ही तो इस वक्त निजाम का सारा निजाम के लिए निजात दहिंदा साबित होगी। और इस सब के अंदर एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने दरखास्त पर समाअत की। नवाज शरीफ के वकील काजी मिसबाह और नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। वकील काजी मिसबाह ने कहा कि नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। अदालत वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दे क्योंकि नवाज शरीफ अब पेश होना चाहते हैं। 24 अक्टूबर को अदालत में यह केस समाअत के लिए मुकर्रर है। वकील काजी मिसबाह एडवोकेट ने कहा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। वारंट गिरफ्तारी मनसूख करना अदालत का इख्तियार है। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि पहले केस का रिकॉर्ड देख लेते हैं। आपने हाईकोर्ट में भी दरखास्त दी है। वकील ने जवाब दिया कि नहीं, इस केस में हमने हाईकोर्ट में दरखास्त नहीं दी। नायब प्रोसिक्यूटर सोहेल आरिफ ने अदालत को बताया कि मुलजिम सरेंडर करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। नवाज शरीफ ने अबूरी रिलीफ भी इस केस में मांगा हुआ है। जज मोहम्मद बशीर ने इस्तफसार किया कि इतना अरसा क्यों नहीं आए, कोई वजह बताई। वकील नवाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ मेडिकल बुनियादों पर बैरून मुल्क गए थे। नवाज शरीफ की पिटीशन आज तक लाहौर हाईकोर्ट में जेर इल्तवा है। पिछली हुकूमत में भी इस पिटीशन को चैलेंज नहीं किया गया था। नैब ने नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने के फैसले की हिमायत कर दी, जिस पर अदालत ने नवाज शरीफ के वारंट्स मुअत्तल करने की दरखास्त पर फैसला महफूज किया, जो कि इन्होंने बाद में सुना दिया। और केस क्या है, नवाज शरीफ के ऊपर तोशा खाना में गाड़ी का जो केस है वो चल रहा है, और इमरान खान साहब के ऊपर ये तोशा खाना, टोचा खाना और इस तरह की तंज और तनकीद के निश्तर बरसाते हैं, लेकिन इनका अपना दामन कितना साफ है ये आपको भी पता है। अब जज मोहम्मद बशीर साहब जो है, उनकी जो हमशीरा है, उनका कल ही इंतकाल हुआ और वो आज अदालत आए, और उनकी अपनी तबीयत भी खराब लग रही थी, और आज भी अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब जो है वो मास्क लगा कर आए। उनकी तबीयत खराब थी, सारी बात है, मौसम भी तब्दील हो रहा है। अल्लाह ताला जज साहब को सेहत कामला अजला अता फरमाए, और उनके अहले खाना को उनकी हमशीरा के इंतकाल पर सब्र जमील अता फरमाए, और उनकी हमशीरा को जन्नत में करवट जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला से ये दुआ है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर कुछ इंसाफ के मेयार है ना, कभी जज साहब बीमार हो जाते हैं, कभी जज साहब की बीवी बीमार हो जाती है तो जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर घर में एक दिन पहले सगी बहन की मौत होती है, उनकी मैयत जो है घर में होती है, और जज साहब जो है वो सब कुछ छोड़ के आते हैं। और ये देखिए, नवाज शरीफ साहब यहीं पे निजाम नंगा हो गया, यहीं पे नवाज शरीफ साहब जो है उनका सारा बयानिया ठुस हो गया कि किस तरह से नवाज शरीफ साहब को जमानत दी गई। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब वही सब कुछ आप देख लें कि किस तरह के मामलात हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी इस तरह की बात हुई है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी यही मामलात चल रहे हैं, और नवाज शरीफ के वकला अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं पहुंचे थे, लेकिन नायब प्रोसिक्यूटर कमरा अदालत का चक्कर लगाकर गए। और जारी बात है, सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल होती है, इनके साथ हम अफसोस ही कर सकते हैं कि सरकार वो नौकरी की तो नखरा की, इनकी भी मजबूरियां हैं। और नैब टीम की फुर्तियां देख के आज नैब पर से मुकम्मल तौर पे जो ट्रस्ट है, एतबार है। नैब के चेयरमैन साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है, भट्ट साहब है, लेकिन जिस तरह की चीजें हो रही है, कल जमानत देनी थी, ये चंद सेकंड की समाती, वो तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कह दिया कि आप एक दफा अपने चेयरमैन से तो पूछ लें। वो नैब वालों को समझ नहीं आई, हम तो घर से तैयारी करके आए थे, मियां साहब की जमानत किसी भी तरह से देनी, आज भी चंद सेकंड्स की समात, ये सेकंड्स में मामला चला गया है, ये घंटों पे नहीं, ये मिनटों में नहीं, ये सेकंड्स में अब सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मियां साहब को इंसाफ देना है, डिसीजन हो चुका है। अदालत तो सिर्फ और सिर्फ उसकी, अब आप कह सकते हैं कि जो लोगों में परसेप्शन पाई जा रही है अनफॉर्चुनेटली, कि अदालत अदाकारी कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ वो स्क्रिप्ट जो दे दिया गया है उसकी एग्जीक्यूशन के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत केस की समाअत शुरू हुई, और अमजद परवेज ने कहा कि एहतसाब अदालत ने भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल कर दी है। नैब के नईम तारिक संगेड़ा के दलाइल का आगाज हुआ। आजम नजीर तारड़ ने की नैब के नईम तारिक की तारीफ, यानी फ्रेंडली मैच चल रहा था तो एक दूसरे की तारीफें भी करनी थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने नवाज शरीफ साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज हक में दलाइल दी है। नवाज शरीफ साहब के हक में नैब प्रोसिक्यूटर दलाइल दे रहा है। नैब का मौकफ 24 घंटे में तब्दील हुआ या वही है? चीफ जस्टिस ने यह सवाल पूछा। हमारा मौकफ वही था, नवाज शरीफ का वापस
आना अच्छा है, नवाज शरीफ का वापस आना अच्छा है, नैब का तो यही मौकफ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से तहरीरी जवाब मांग लिया। जिस फैसले का हवाला है वो मुलजिम के मामले में था। नवाज शरीफ मुजरिम है, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने यह सवाल उठाया, लेकिन इस सब के अंदर वही सब कुछ हुआ जिसका इम्कान था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजा याफ्ता मुजरिम मियां नवाज शरीफ साहब की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। ये मुलजिम की हिफाजती जमानत नहीं है। पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक नई मिसाल कायम कर दी गई है। सजा याफ्ता मुजरिम जो है उसकी जमानत मंजूर कर ली गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने से रोक दिया गया है। 420 सेकंड्स की यह समात है। करप्शन के मुजरिम की हिफाजती जमानत मंजूर हो गई है। कल तकरीबन 600 सेकंड्स की समात थी, आज तकरीबन 400 सेकंड्स की समात है। और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मुजरिमों में से एक मुजरिम को पाकिस्तान की तारीख की मुख्तसर तरीन समात करके जमानत दे दी गई है। पाकिस्तान के अंदर इंसाफ जो है आज हकीकी मानों में इंसाफ का तराजू, ये वो इंसाफ का तराजू बराबर करना चाहते हैं, ये बराबर नहीं करना चाहते, ये इंसाफ को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब क्या हुआ है, इंसाफ हो नहीं रहा बल्कि होता हुआ नजर भी आ रहा है ना। तो इमरान खान साहब की अलकादिर ट्रस्ट केस और तोशाखाना नैब केसेस में अबूरी जमानतें खारिज हुई थीं कि इमरान खान साहब पेश नहीं हुए थे। हालांकि वो जेल में थे और अदालत ने हुक्म देना था और सरकार ने सिक्योरिटी इंतजामात यकीनी बनाते हुए पेश करना था, लेकिन नहीं किया गया। इमरान खान साहब की जमानतें खारिज कर दी गईं। इन ऑर्डर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ था। वो आज के लिए फिक्स्ड थी, यानी आज इमरान खान साहब की दो जो केसेस हैं वो आज लगे होने थे। एक जिसमें इमरान खान साहब स्टेट दोनों नैब के खिलाफ है और तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट केस के अंदर, लेकिन वो आज के लिए फिक्स थे, लेकिन वो लिस्ट से कैंसिल कर दिए गए हैं। इमरान खान साहब के केसेस लिस्ट से निकाल दिए गए हैं। ये है इंसाफ। एक तरफ फॉरेन बेंच बना के केसेस सुने जा रहे हैं और दूसरी जानिब लिस्टें जो है वो कैंसिल की जा रही हैं। और ये सारे का सारा जो एक पूरे का पूरा इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है हमारे मुल्क के अंदर, ये आपके सामने है। और जो कुछ भी है अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूं नवाज शरीफ साहब बिल्कुल आए, कानून का सामना करें, इमरान खान साहब को रगड़ा लगाएं जितना, लेकिन इदारे जो हैं उनकी साख, इदारों के ऊपर लोगों का एतबार वो बरकरार रहने दें, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। लोगों को सब पता है कि इमरान खान साहब का आप कोई अटॉर्नी नहीं बनने देते थे। इमरान खान साहब को कहते थे व्हील चेयर पे भी आओ और उस बायोमेट्रिक्स वाले कमरे के अंदर अंगूठे लगवाओ। नवाज शरीफ के लिए वो रिक्वायरमेंट्स नहीं है, एतराजात नहीं है। ये हजारों सवालात हैं। मैं वो सवालात उठाने शुरू कर दूं कल से लेके आज के दिन तक, तजाद आपके सामने रखना शुरू कर दूं तो यकीन माने 1 घंटा लग जाएगा मुझे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आपके सामने रखने में। लेकिन अवाम, आपको भी पता है, आपने भी वो सब विटनेस किया खान साहब को किस तरह चक्कर लगवाए जाते थे और एक मफरूर, इश्तिहारी, सजा याफ्ता, भागा हुआ झूठा शख्स जिसने झूठ बोला पाकिस्तान से और यहां से भाग गया, उस शख्स के लिए किस तरह से पूरा निजाम सहूलतकारी कर रहा है, ये अनफॉर्चुनेट है मुल्क के लिए। मैं कोई पार्टीज और इन चीजों से बहुत ऊपर की बात कर रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा आप मुल्क के इदारों के ऊपर से लोगों का एतबार किस तरह से कम कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह नेगेबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।